रिमाइंडर के तौर पे सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद में हम तुरंत चल पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सम की तरफ, और मैं इंश्योर करूंगा कि सबसे हार्ड वाला सम अगर कोई नीट में आता है, मेरा ओपन चैलेंज है आपसे, ओपन चैलेंज, आज ही जब मैं ये लेक्चर ले लूंगा ना, उसके बाद में मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जाके चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या मैंने जिस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं या उससे भी कुछ अलग और हार्ड क्वेश्चन आए हैं, जाके चेक कर लेना। क्लियर है सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं इसी एक चैप्टर की केस में नहीं है ये, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ बच्चों को यही बोलता हूँ, जाके चेक कर लो एक बार, जो मैं बता रहा हूँ क्या वही सही है। यस, तो अभी देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं एक सिंपल सम के बारे में, तो वो सम कुछ भी हो सकता है। लाइक अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। अगर दो रेजिस्टेंस थे, मान लीजिएगा दो रेजिस्टेंस थे, ठीक है, एक था R1 रेजिस्टेंस और एक था R2 रेजिस्टेंस। अभी R1 रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट किया गया तो R1 रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू जो हमको मिला है ना, वो R1 रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू मान लीजिए कुछ ऐसा था 3 और यहाँ पर प्लस माइनस 0.04 ओम के इसमें, एंड दूसरा रेजिस्टेंस मान लो कोई दिया गया था 4 प्लस माइनस 0.02 ओम, ये दिया गया था। आपको पूछा गया है आर इक्विवेलेंट, मतलब ही रेजिस्टेंस, और मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। समझा क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको इन सीरीज के केस में। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अगर R1 R2 दिया है तो कोई मुझे बता पाएगा सीरीज में कैसे निकालोगे? एक सिंपल फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं आता तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आता है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया जाता है वैसे ये, सुनिए। जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड आउट करते हैं ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट इज ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, that time I can say equivalent resistance is equal to R1 as well as or plus R2. Are you getting what I am saying? R equivalent is equal to what, students? R1 plus R2. Correct, students? Are you getting what I am saying? Yes, sir. Yes. But at the same place, if I'll ask you the equivalent resistance in parallel, what I'll ask you? Equivalent resistance in parallel. If I'll ask you that kind of question, this kind of question, like, then R equal, you have to find out 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Have you heard this formula before? आपने सुना है फॉर्मूला इससे पहले? क्या देखा है आपने ऐसे कुछ फॉर्मूलास को इससे पहले? और भाई लोग देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. तो अगर एडिशन की बात चल रही है, yes, if I want to talk about addition, at that place I can use this equivalent resistance series, because once I am using this formula that R equivalent, then I am getting R1 plus R2. मुझे मिल रहा है ना यहाँ पे R1 plus R2, मतलब तो आपको एडिशन का अगर सम आता तो ऐसे बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालो। तो बताओ मुझे बच्चों, अभी तो इधर प्लस करना है, बराबर क्या नहीं? प्लस करना है ना, तो बोलो क्या आएगा R इक्विवेलेंट का आंसर? क्या मैं कुछ ऐसे ले सकता हूं 7 प्लस माइनस 0.06? हाँ या ना, चिल्ला दो। Yes, sir. Yes, sir. R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 क्या होगा? R1 ये पूरा, R2 ये पूरा। तो R1 के केस में जो आपको एक वैल्यू मिलता है, जो एक्चुअल वैल्यू, R2 के केस में जो एक्चुअल वैल्यू मिलता है 3 plus 4, you are getting 7, and plus minus here the errors are there 0.04 and 0.02 error is there, तो 0.04 plus 0.02 क्या हो सकता है? 0.06। ये होता है एडिशन या समेशन का सम।
हाँ या ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यस किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आशीष कुछ दिक्कत है इसमें? भार्गव कुछ दिक्कत है इसमें? रितेश कुछ दिक्कत है इसमें? श्याम कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर। यस नो सर। ओके ठीक है। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को क्लियर है, आइए थोड़ा आगे चल लेते हैं। अभी अब मैं बात कर रहा हूं मेन टॉपिक के बारे में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, या फिर सेकंड लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जिस पर से प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोई कुछ एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बहुत ही सिंपल है। लाइक मैं काम करता हूँ, मैं एक सम ले लेता हूँ और सम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, बस एक बार चेक तो करो। अगर मैंने ऐसे बोला z इज इक्वल टू w रेस टू a x रेस टू b अपॉन y रेस टू c, समझा मैंने क्या लिखा है? w इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू w रेस टू a इंटू x रेस टू b अपॉन y रेस टू c। दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे, सबको दिख रहा है? हेलो यस सर। यस। तो अभी अगर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? सर पहले प्लस में होता था तो आराम से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन टाइम पे अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो हमेशा एक बात याद रखना, ऐसे टाइम पे आपको एक चीज हमेशा मदद करेगा। वो एक चीज क्या है? वो एक चीज क्या है? क्या मैं यहाँ पे अगर नेचुरल लॉग ले लूं, नेचुरल लॉग मतलब ln हो सकता है या फिर log टू द बेस e हो सकता है, क्योंकि हम ln को ही log टू द बेस e बोलते हैं। आया ना, इसी को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। आया ना बराबर बच्चों? अगर मैं अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों ले रहे हो? बच्चों यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है इस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूं। इसके अदरवाइज सॉल्व हो सकता है क्या? हो भी सकता, तो लेंदी प्रोसेस जाएगा बच्चों। सिंपल वे से समझना है तो यही है। तो अभी देखो, अगर मैं इसके केस में अगर बात करूं, log टू द बेस e z इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर log टू द बेस e w रेस टू a x रेस टू b अपॉन y रेस टू c, ऐसा मैं कुछ ले सकता हूं। बराबर बच्चों? अब अगर आपको ये बात पता हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कह रहे log e z इज इक्वल टू log to the base e w raised to a and x raised to b minus log to the base e y to the base c। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों? चेक करो और बता मुझे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों? बोल सकता हूं क्या मैं ऐसे? यस। यूजुअली log के केस में कभी भी अगर आपको कोई ऐसा दे दे ना, log to the base e a upon b, तो आप इसको ले सकते हो log to the base e a minus log to the base e b। ये मैथ्स का एक बड़ा फार्मूला है अगर आपको पता होगा तो मैंने क्या किया, ये मैंने इस पूरे इसको a पकड़ लिया, इस पूरे इसको मैंने b पकड़ लिया। चेक करो मैंने क्या किया, a और यहाँ पे b दिख रहा है, इसी की तरह लिखा है मैंने, कुछ अलग नहीं किया है मैंने। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको क्लियर है? यस। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। यस। तो अभी अगर आप इतना कर पाए, अब मैं आपको और एक फार्मूला बता रहा हूं। अगर log टू द बेस e और ब्रैकेट के अंदर अगर a बाई b होगा तो हम इसको लेते हैं log टू द बेस e a माइनस log टू द बेस e b, ऐसा लेते हैं ना। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा दे दे ना मुझे log टू द बेस e a b इनटू में, तो इसको मैं किस तरह से ले सकता हूं? तो इसको मैं ले सकता हूं log टू द बेस e a प्लस log टू द बेस e b, ऐसे ले सकता हूं। मतलब जब इनटू में होगा तो प्लस में ले सकते हैं अलग अलग करके, और जब डिवीजन में होगा तो अलग अलग करके माइनस डाल के ले सकते हैं। समझे क्या नहीं समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे?
Yes, sir. ये standard formulas. These all are standard formulas, and you will get these all formulas in case of maths. अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो मिलेगा, लेकिन अगर उतना दिक्कत नहीं है तो अभी बोल रहा हूँ याद कर लो तो याद कर लो। मैं आपको जो फॉर्म बताने जा रहा हूँ ना, उसके लिए इन चीजों को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इनिशियल स्टेज से आपको मैं उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊं, इसीलिए मैं इस वजह से जा रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। देखो, क्या अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log to the base e z is equal to, देखो इसको मैं क्या लिखूं रे, इसको बताओ जरा, फॉर्मूला बताओ इधर क्या लिखूं मैं, फिर बोलिए क्या लिख सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कोई बताएगा मुझे? मैंने अभी फार्मूला दिया है आपको, एक ये फार्मूला बताया, एक ये फार्मूला बताया, बोलिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, आया ना? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? Yes, sir. यस। तो अभी अगर ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगे, क्योंकि इनटू है ना दोनों में, देखो यहाँ पर भी इनटू है, w रेज़ टू a एंड x रेज़ टू b दोनों में इनटू है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे ले सकता हूँ, log टू द बेस e w रेज़ टू a प्लस log टू द बेस e x रेज़ टू b, बोल दूं क्या? चेक करो, बोल दूं क्या? चिल्ला दो एक बार सब लोग, बोल दूं? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, minus log to the base e y raised to c, खत्म। अब मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है सर। बच्चों अभी हम आंसर के बहुत ही नजदीक है, इससे मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, 2-3 स्टेप बाकी अभी यहाँ से, तो प्लीज निगलेक्ट मत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। और एक ट्रिग्नोमेट्री में एक लाइक एक्सपोनेंशियल के केस में ना एक और एक फॉर्मूला आता है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, आप ही मुझे बताओ क्या आपने ऐसा फॉर्मूला इससे पहले देखा है? अगर आपने देखा होगा तो हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। आपको पता है क्या रे, log टू द बेस e, एंड अगर आपको यहाँ पे x रेज़ टू a दिया गया, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो a log e x, सुना है क्या? सुना है क्या ऐसे लिख सकते हैं बोल के? सुना है नहीं सुना इससे पहले? मतलब जो नहीं सर, इसके रेस्ट में जो होता है ना बंदा, Yes, sir. उसको आप आगे डाल सकते हो डायरेक्टली, मतलब ये इज इक्वल टू ही ये है। आप अपने मैथ्स के टीचर को एक बार पूछ लेना, फिर भी एकेडमी स्टार्ट होने के बाद में, कि ये सर विजय सर ने कुछ तो बोला था, हमको बोर किया था ना वैसा बोल बोल के, क्या सही है ना? कि हवा में तीर मारे थे सर ने, बराबर ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा पूछ लो एक बार, पूछोगे ना? अरे पूछोगे कि नहीं? यस सर। पूछेंगे? अरे वाह, अच्छी बात है। चलिए, तो अभी बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अब तक मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, log टू द बेस e a by b होगा, तो भाई लोग आप इसको लिख सकते हैं log टू द b e a माइनस log टू द e b, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, मैंने कहा। एट द सेम टाइम आई गिव यू अनदर मेथोडोलॉजी, log टू द बेस e into ab, तो देखो अगर ऐसा होगा तो क्या लिखेंगे? आप तो फॉर्मूला बता दो यार, पहले बता दिया, बोलो आप इसको क्या लिखोगे? चिल्ला दो, अरे यार बोल दो भाई लोग, क्या लिखेंगे इसको? भार्गव क्या लिखेंगे इसको? Log to the base Log e a into log to the base Log a. log टू द बेस e a, आगे into इनटू, मेरे हिसाब से प्लस आना चाहिए यहाँ पे, Plus यस सर। कुछ ऐसा Plus नहीं। log. yes yes Log तो to जब b. डिवीजन में होता है, यस, मेरा आवाज आ रहा है? सभी तक पहुंच रहा है मेरा आवाज? yes जब Yes, sir. Yes, sir. log टू द बेस e a by b ऐसा जब होगा, तब log टू द बेस e a माइनस log टू द बेस e b ऐसा लिखा जा सकता है डिवीजन के टाइम पे। और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे क्या लिखेंगे? log टू द बेस e a प्लस log टू द बेस e log to the base e b लिख सकते हैं। रानी करते का? रानी समझते है? हो सर। यस। तो अभी अगर ऐसा लिख दे तो अभी हमारे पास देखो भाई लोग, मैंने वही किया, सबसे पहले मैंने इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, चेक कर लो, इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, लॉग लॉग चिपका दिए, ये a है, ये b है, डिवीजन में आ गया ना?
तो ये वाला माइनस ये वाला कर दिया, चेक करो कितना सिंपल है, मतलब इस वाले फार्मूला का यूज किया मैंने। फिर अभी यहां पे इसको देखो, अब मैंने इसको a माना और इसको मैंने b माना, तो ये वाला फार्मूला है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख दिया, कितना सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या अभी? है कुछ हार्ड लग रहा है? ये सिंपल, दो फार्मूलास का यूज करके वहां तक गया हूं। उसके बाद में मैंने क्या किया बच्चों, उसके बाद में log टू द बेस e x रेज टू a, अगर ऐसा कोई आपके पास फार्मूला है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a को आगे भेज दो, log टू द बेस e x। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी Yes, आप sir. तो अभी आप मुझे बताओ, अगर ए वाले फॉर्म को, अगर मैं इसको जरा याद रखो और मेरे को बताओ, मैं आगे जा रहा हूँ, w x एंड y log z इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, a log टू द बेस e x प्लस b log टू द e, एक मिनट, पहला तो w है ना, पहला w है, गलती हो गई, यस, और यहाँ पे x माइनस c log टू द बेस e y। क्या मैंने सही लिखा है? चिल्लाओ, क्या मैंने सही लिखा है? सभी लोगों को क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है तो बच्चों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से सुनो। इफ a b and c आर कांस्टेंट, जो हमेशा होते हैं, रेस्ट में हमेशा कांस्टेंट ही दिया जाता है। आपको पता है क्या डेरिवेटिव ऑफ log टू द बेस e क्या होता है? अगर x बोल दो तो क्या होता है? कभी निकाला इसका डेरिवेटिव आपने? पता है क्या निकलता है इसका डेरिवेटिव? क्या निकलता है? नहीं निकाला? तो सुनो, अभी इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1/x dx। अगर कोई log टू द बेस e w बोलता है तो उसका डेरिवेटिव निकलता है dw एंड 1/w। अगर कोई log टू द बेस e y बोल रहा है तो आएगा 1/y dy। y सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको याद कर लेना है। जिस भी बच्चों को नीट देना है उनको ये सारे फार्मूला याद रहना जरूरी है, कहाँ से पूछ लेंगे बता नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सभी सारे बच्चे शाम कर देगा, शाम समझ में आ रहा है? शाम सर आपने जो कल और आज टीचिंग किया उसके शॉर्ट नोट्स भेज देंगे आप? शॉर्ट नोट्स के जगह पे मैं आपको जो अपना जो नोट्स है ना, उस नोट्स के अंदर की इस बार पॉइंट, ठीक है ना, मतलब जिससे कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आए, क्योंकि अभी उसमें से मेरे को सॉल्विंग चालू करना है ना, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलेगा रानी ऐसे किया तो? यस सर। यस यस। लेकिन पहले भेजे हुए शॉर्ट नोट्स को किया कि नहीं किया? यस सर किया। Yes, sir. किया। आपने किया क्या? बाकी बच्चों ने बहुत मेहनत करके लेक्चर के अनुसार मैंने बनाई थी शॉर्ट नोट्स, बराबर? Yes, sir. किया सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर इतना कर रहा हूं मैंने तो आपने पढ़ना भी चाहिए। यस, तो देखिए सर तो फिर आप जो ये फॉर्मूले बता रहे हैं जैसे कोई इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भेज सकते हैं आप लिख के? हाँ यस, मैं आपको सारी चीजें जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक है, एक मैं काम करता हूँ, मैं अगर पॉसिबल रहा तो मैं फिर से लेक्चर के अनुसार, लास्ट 2-3 लेक्चर के अनुसार और एक शॉर्ट नोट्स बना के आपको भेज देता हूँ। मतलब आपको बस क्या करना है, देखो मैंने सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको बस क्या करना है, आप मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लो और वो नोट्स जो मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ उसको लेके बैठो। सीक्वेंस के अनुसार चैप्टर भी चलेगा और सीक्वेंस के अनुसार वो शॉर्ट नोट भी आप देख पाओगे, मतलब डायरेक्टली क्विक रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। यस, ओके चलिए तो आगे चलते हैं। अभी तो मैं इसको मैं लिख सकता हूं dz अपॉन z, अगर मैं इन सब का डेरिवेटिव निकाला, बराबर है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dz अपॉन z इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये को दूर रहने दो,
dw अपॉन w प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं b, इधर क्या लिखे रे बोलो, क्या लिख सकते हैं? हेलो बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है आपको? बच्चों मेरा आवाज आ रहा है आपको? अभी आ रहा है सर। यस, सो बी, यस यस बी, इधर क्या लिखूं मैं, बोलिए इधर क्या लिखूं, क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, बोलिए? dx upon x. ओके करेक्ट, माइनस सी, यहाँ पे क्या लिखूं? यस, देखो अभी हम बस 2 स्टेप दूर है हमारे फार्मूला से। ऐसे समझिए जो अब तक मैं कर रहा था वो फार्मूला निकालने के लिए कर रहा था। एक बार फार्मूला हमको मिल जाए, फिर कैसा भी क्वेश्चन पूछने दो ना, 2 मिनट में आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा। हर सम के लिए एप्लीकेबल होगा वो फार्मूला, फिर तो दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने हर टाइप जब आपको बताया तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जब उसके रिलेटेड को फिर क्वेश्चन आया तो आया कि नहीं आया, फिर जमा ना, तो ऐसा है ये भी। तो बस एक बार समझ लो क्या है, फिर तो आपको इसके रिलेवेंट वाली सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए तो देखो बच्चों, अभी अगर मैं बोल दूं कि ये जो चेंज इन जेड है ना, यस, ये अगर, या फिर अगर जो हम लेते हैं ना डेल जेड, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्या कभी ऐसे हो गया, हो सकता है क्या कि किसी ने मुझे बोला 100 मीटर का रोड बनाना है और मेरे से गलती हो गई और मैंने 50 मीटर का रोड बना दिया, और बाकी 50 मीटर को मैं एरर बोल के डाल सकता हूँ क्या? इतना बड़ा गलती कभी हो सकता है क्या? नो सर। अगर गलती उतना बड़ा हुआ है मतलब फिर तो आप पर्सन ही गलत हो, है क्या नहीं? ऐसा हो जाता है। डायरेक्टली 50 मीटर का रोड आप गायब कर रहे हो मतलब तो आप गलती हो ना, तो एरर के केस में नहीं आ सकता। एरर के केस में क्या आएगा? एरर के केस में आएगा कि भाई 100 मीटर का रोड था तो गलती से 99 मीटर का बना दिया, आया ना, 99.5 बना दिया, यही तो आएगा ना एरर के केस में। मतलब अगर डिफरेंस एकदम छोटा है ना, एकदम छोटा, तो उसको एरर की कैटेगरी में लिया जा सकता है। आया ना बच्चों, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? Yes. यस सर। अगर डिफरेंस अगर छोटा है तो अगर उसको एरर के कैटेगरी में लिया जा सकता है, तो डी किसके लिए यूज किया जाता है? डी छोटे डिफरेंस के लिए, आया ना? डी किसके लिए यूज किया जाता है? यूजुअली जब छोटे छोटे डिफरेंसेस बताने होते हैं ना तब डी यूज किया जाता है, और यूजुअली डेल का भी यूज किया जाता है जब बड़े बड़े डिफरेंसेस बताने हैं। लेकिन यहाँ पर तो एरर का डेल ही बहुत छोटा है, तो क्या मैं यहाँ पे दोनों छोटे होने के कारण क्या मैं ऐसे डाल सकता हूँ? डी जेड इज नियर बाई इक्वल टू डेल जेड, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes. यस सर। मैंने इससे पहले वाले सम में भी ऐसे कुछ बताया था, अगर आपको याद होगा तो। मतलब अगर if error is too small, so that time I can consider dz is nearby equal to the del z. Hope so you all are getting the thing which I want to tell you. Correct? All of you are getting the thing? Is it understood to you? Yes. Yes, sir. तो अब ये अगर मैं इसको ले सकता हूँ डेल z अपॉन z, तो जब डेल आता है तो उसके साथ मुझे प्लस माइनस यूजुअली लगा देता हूँ, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल w अपॉन w प्लस b प्लस माइनस, यहां पर मैं लिख दूं डेल x अपॉन x, और थोड़ा माइनस, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा, माइनस c, क्या लिखो रे आप, जरा चिल्ला मेरे साथ, प्लस और माइनस डेल y अपॉन y, y अपॉन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। लेकिन Yes, sir. एक बात याद रखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर में किसी भी, ये तो एरर बन गया ना अभी, ये डेल y, याद हो डेल g मतलब क्या बोला था? एब्सोल्यूट एरर, बराबर? तो डेल y है तो ये भी तो एब्सोल्यूट एरर ही हो गया ना। तो एक बात अच्छे से याद रखो कि जहां पर भी डेल y डेल x ऐसा कुछ आपको दिखेगा, वहां पर कभी भी माइनस रह सकता है क्या? माइनस आएगा क्या?
एब्सोल्यूट एरर के केस में कभी माइनस आता है क्या बच्चों? आता है कि नहीं आता? हम यूजुअली माइनस को प्लस करते हैं ना, एब्सोल्यूट एरर जिधर भी दिखा उधर, बराबर या नहीं? यस सर, Yes, sir. यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इस प्लस माइनस को मैं बाहर निकाल लूं, प्लस माइनस ए डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस बी डेल एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ का माइनस भी फिर से प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा सी डेल वाई बाय वाई। सभी लोगों को समझ में आया? समझा क्या कैसे आया है? समझा? समझा या नहीं फिर समझा? से बताओ सर एक बार। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, अच्छे से सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। शुरुआत हुई थी यहाँ से। एक काम करता हूँ, मैं पहले से बताता हूँ, अगर कोई नया होगा तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमने बात किया था कि अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, इसके बारे में यूजुअली हम बात कर रहे थे बच्चों। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई ऐसा सम दे दे, तो एक ऐसा भयंकर सम आपको दे दे, और अगर इसके मदद से अगर आपको कुछ अगर क्वेश्चन का आंसर जानना है, तो हम कैसे जान पाएंगे? तो सबसे पहले मैंने बोला log टू द बेस ई हर जगह पे चिपका दो बच्चों, मतलब log टू द बेस ई जेड इज इक्वल टू log टू द बेस ई और ये पूरा सम। फिर आपको फार्मूला पता है log टू द बेस ई ए बाई बी क्या होता है? log टू द बेस ई ए माइनस log टू द बेस ई बी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस यस। तो मैंने वही किया, ये वाला और माइनस ये वाला ऐसे कर लिया, लेकिन इसके अंदर भी तो इनटू में है ना, तो और एक फार्मूला बनता है log टू द बेस ई ए बी। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? log टू द बेस ई ए प्लस log टू द बेस ई बी, ऐसा लिख सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको क्लियर है? यस सर। अब इन दोनों को मैंने प्लस में Yes, sir. और माइनस में तो चीज थी ना हमारे साथ भाई लोग, समझ में आ रहा है? तो अभी यस, तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, तो अब हम चलते थोड़ा आगे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आपको वो एक फार्मूला बताया कि अगर log टू द बेस ई एक्स रेज टू ए होगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए log टू द बेस ई एक्स लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, बराबर? लेकिन Yes, sir. उसके लिए रूल क्या है? एक्स वेरिएबल चाहिए और ए कांस्टेंट चाहिए, बराबर? तो कांस्टेंट को हम आगे ले सकते हैं। तो देखो मैंने यही यहाँ पे किया, इफ ए बी सी कांस्टेंट है, तो फिर मैंने क्या बोला? log टू द बेस ई जेड, ए को आगे ले लिया, log टू द बेस ई डब्ल्यू प्लस बी को आगे ले लिया, log टू द बेस ई एक्स माइनस सी को आगे लिया, log टू द बेस ई वाई। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यस रानी कड़ाले, श्याम कड़ाले का, आशीष समझ में आ रहा है? भार्गव समझ में आ रहा है? सर। ओम समझ लो sir. सर। यस, समजलं सर. आवाज येतो माझा? ओम समजते सर. ओम हो सर येतोय. कुठं होतास भावा? तुम्हाला 2 दिवसापासून तू लेक्चर मध्ये दिसलेलाच नाहीस. कुठं होतास तू 2 दिवस? सर नेट संपून द्या सर. केमिस्ट्री पर्यंत होतं पण नंतर तुमचं आम्हाला संपून गेलं. असं आहे काय? ठीक आहे ठीक आहे. हो. तू लेक्चरला नसतो आहे ना, माझं लेक्चर मध्ये मनच लागत नाही की नाही, विद्यार्थी नाहीत लेक्चर मध्ये आपल्या, आहे की नाही, बरोबर? काय सर काय सर? आहे ना, बरोबर करे? नीता एकेडमी क्लियर? आवाज नहीं आ रहा. मेरा आवाज आ रहा है अभी? नहीं अब अटक रहा था Yes, सर. sir. अभी आ बोल. रहा है. आ रहा है? अभी सारे बच्चों का आवाज आ रहा है क्या मेरा? Yes, sir. सबको क्लियर आ रहा है ना आवाज? हाँ अभी आ रहा है सर. ओके ओके, Clear है. यस यस यस। पहले से क्लियर आ रहा था ना? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना आपका, लाइक जो मैं पढ़ा रहा था उसमें? नहीं नहीं. नहीं हुआ ना? मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ होगा, और हुआ भी है तो आप मुझे बता दो, मैं फिर से रिवाइज करा सकता हूँ, रिपीट करा सकता हूँ। चलिए, थैंक यू ओम। बस लेकिन भाई आज से कंटिन्यू कर दे, ठीक है? अब मिस मत करना क्लास, ठीक है ना ओम? जी सर जी सर. यस। तो देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया था, ये थोड़ा फॉर्मेलिटी की वजह से चल रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। एक बार इसको खत्म होने दो, फिर मैं लगातार 5-6 सम लूंगा ना, सारे नीट के सम लूंगा, 5-6 प्रीवियस ईयर के सारे सम्स, आपको क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के क्या क्या पूछा गया अभी तक। थोड़ा सुनिए तो,
देखिए फिर मैंने बोला कि अगर इन सब का डेरिवेटिव निकाला जाए तो डेरिवेटिव निकालने के बाद में हमेशा लॉग का डेरिवेटिव जो लॉग के साथ का वेरिएबल है ना वो डिनोमिनेटर में जाके निकलता है। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई हमें बोलता है log to the base e x तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x dx आएगा, बोला था हाँ या ना? यस। सिमिलरली log to the base e z इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dz/z, यहाँ पे a चिपका दे तो कांस्टेंट है। log to the base e w का क्या आएगा dw/w। सिमिलरली x का भी वैसे और y का भी वैसे, बराबर है। और आपको पता है अगर एरर बहुत छोटा है, अगर एरर बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा, तो फिर dx के जगह पे del x लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने जानबूझ के ये प्लस माइनस ऐड किया है क्योंकि एब्सोल्यूट एरर प्लस में भी आ सकता है और माइनस के रेंज में भी हो सकता है, समझ रहे हो? प्लस माइनस के हिसाब से लिखा है मैंने। तो मैंने dz के जगह पे प्लस माइनस del z/z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैंने a लिखा है, बराबर है, प्लस माइनस del w/w प्लस b प्लस माइनस del x/x माइनस c del y जो कि प्लस माइनस के साथ है अपन y। अभी आपको पता है एब्सोल्यूट एरर के केस में कभी भी माइनस नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सबके प्लस माइनस बाहर करने के बाद में मैंने इसको वंस अगेन प्लस कर दिया। समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या बोला? सबको समझ में आ रहा है अब तक? यस सर। यस सर। बोल दीजिए यस। यही फार्मूला है, ये जो निकाला है ना अभी, यही फार्मूला है। अब सुनो क्वेश्चन क्या होगा, इसको अच्छे से देखो। आपको कोई भी देखो ऐसा क्वेश्चन पूछने को, देखो बोलेंगे z इज इक्वल टू है w/a x/b अपॉन y/c। तो इस z का परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर निकाल के दिखाओ। बोलेंगे रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है रे? z का रिलेटिव एरर क्या होगा रे? del z/z ही होगा ना, हाँ या ना? रिलेटिव एरर पता है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, बराबर क्या नहीं? तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या? del z/z, यही तो है ना रिलेटिव एरर, बराबर या नहीं? और सर yes, and sometimes they will ask you Yes, sir. yes sometimes they will ask you percentage error, so you already know how to calculate that percentage error. How will you calculate? You just have to consider del z/z into 100, that much only. ये होता है परसेंटेज एरर। चिल्ला चिल्ला के बताया, अब बस गला फटना बाकी है मेरा। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. डाउट है छोटा मोटा बड़ा दिक्कत कोई है? एक एक चीज में 10 बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कौन सा? तो देखो सिंपल, z को अगर आपने del z/z लिखा ना, तो प्लस माइनस करके आप रेस्ट टू का सामने ले लो, w को लिख लो del w/w प्लस x का भी सामने ले लो del x/x लिख दो, और डिनोमिनेटर का भी है ना उसको भी ज्यादा सोचो मत, प्लस में ही ले लो उसको भी, प्लस डिनोमिनेटर के रेस्ट टू को c को यहाँ पे सामने ले लो dy/y। ये बनता है फॉर्मूला। समझा क्या नहीं समझा? मल्टीप्लिकेशन के लिए समझा क्या नहीं समझा? यस। ये जो सम है ना, ये मल्टी देखो w और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज wx और y के बीच वाला डिवीजन, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन बोथ वाला मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं, अभी मेरे को इसका आंसर चाहिए, मतलब चाहिए ही मुझे इसका आंसर। देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो आपको z इज इक्वल टू x इंटू वाई, क्या लिखोगे इसको? इसका आपको रिलेटिव एरर निकाल के दिखाना है, दोनों इंटू में है, क्या कैसे लिखोगे? इसके रेस्टो में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, इसके भी रेस्टो में 1 है, बराबर। कैसे लिखोगे इसको? क्या मैं रिलेटिव एरर के लिए ऐसे लिख दूं del z/z इज इक्वल टू प्लस माइनस X. del x/x प्लस del y/y, और आगे 1 1 होंगे, तो 1 1 को पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या ये सही है? यस सर। मेरे प्यारे देशवासी, मेरा आवाज आ रहा है आप सभी लोगों को? यस।
Yes, sir. मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबली अब आपको आवाज आ सकता है। आ रहा है अभी आवाज आपको सबको? यस सर। यस। Yes, तो sir. मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं मुझे देखना है। बच्चों पूछ लो एक छोटा क्वेश्चन, अभी इतना बताया यार, एक क्वेश्चन तो बनता ही है ना, पूछ लो क्या? सिंपल है। यस। Yes, sir. पूछे. Z इज इक्वल टू, अगर मैं x बाय वाई लिख दूं तो इसका रिलेटिव एरर क्या आएगा बता दो, क्या आएगा रिलेटिव एरर? क्या आएगा रिलेटिव? सर आप देखो गलती कर रहे हो, डेल एक्स बाय एक्स माइनस डेल वाई बाय वाई। फिर से गलती हो गया भाईजान, फिर से गलती हो गया। आपको याद है मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बोला था? यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं फिजिक्स के, सिंपल वाला बता देंगे और हार्ड वाला मुझे करने को देंगे, बराबर है? ऐसा होता है, आपने बोला था हाँ सर ऐसे होता है हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, क्या इसको मैं डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस में डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या सर? प्लस सर सर प्लस क्यों लिया? Yes, sir. चेक करो यहाँ पे वाई नीचे था ना, नेगेटिव आर माइनस मतलब नीचे हो ऊपर हो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है कुछ फर्क? पड़ रहा है कुछ फर्क? नहीं सर। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। No. Yes, if you are considering a numerator, there also you have to consider, you have to take plus only. Yes, the particular सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। एक मिनट सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अब आ रहा है मेरा आवाज? अब आ रहा है मेरा आवाज बच्चों? अब आ रहा है मेरा आवाज अच्छे से? यस सर। सबको Yes, sir. सबको आ रहा है अच्छे से? यस Yes, sir. ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक बात आपको याद रखना है, वेरिएबल न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसको प्लस करके लिखना है। दिमाग में घुसा लो बातें, घुसा लो दिमाग में। समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस यस। यस। तो इस